हाय एवरीवन, आज हम टेक्निकल कम्युनिकेशन का थर्ड चैप्टर जो कि टेक्निकल प्रेजेंटेशन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है हमारे पास टेक्निकल प्रेजेंटेशन। टेक्निकल प्रेजेंटेशंस आर engineering, scientific and high-tech purpose, describing advanced in technology, problem resolution, product design and project status. प्रेजेंटेशन में हम अपने प्रोजेक्ट को, अपने आइडिया को, अपने डिजाइन को शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने मान लो कोई एक मॉडल बनाया, हमने कोई एक मशीन बनाया, तो उस मशीन को हम लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, उसी को प्रेजेंटेशन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। पर्पस के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन जो होता है वो तीन टाइप्स के होते हैं। वो इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन होता है, पर्सुएसिव प्रेजेंटेशन होता है और मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑडियंस प्रोफाइल प्रेजेंटेशन। ऑडियंस के बेसिस पे प्रेजेंटेशन दो तरीके के होते हैं। एक इंटरनल प्रेजेंटेशन होता है, दूसरा एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन होता है। दूसरा एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पर एक तरीका और होगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बेसिस पे प्रेजेंटेशन दो तरीके के होते हैं, इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन और प्लान्ड प्रेजेंटेशन। अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन। पर्पस के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन जो होता है उसमें पहला है इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन teach, demonstrate or instruct an audience or some topic or process such as policies and rules. These are also called telepresentation. ऐसा प्रेजेंटेशन जो कि लोगों को या फिर ऑडियंस को इन्फॉर्म करने के, कोई चीज बताने के लिए हो रही हो, उसको इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन बोलते हैं। इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन को हम टेल प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और कॉलेज में कोई नया रूल आया, जो उस रूल को बताने के लिए जो प्रेजेंटेशन होगा उसको इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन बोलते हैं। दूसरा पर्सुएसिव प्रेजेंटेशन। पर्सुएसिव प्रेजेंटेशन आर डिजाइन टू इंड्यूस एंड ऑडियंस टू एक्सेप्ट अ बिलीफ और एक्शन। दीज आर कॉल्ड सेल्फ प्रेजेंटेशन। तो पर्सुएसिव प्रेजेंटेशन जो होता है ये अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताने की, हमारा प्रोडक्ट इतना बढ़िया है या फिर हमारे प्रोडक्ट पे आप विश्वास कीजिए, ये ऐसे करता है, इसके ये फायदे हैं, उसको पर्सुएसिव प्रेजेंटेशन बोलते हैं। पर्सुएसिव प्रेजेंटेशन को हम सेल्फ प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। तीसरा है मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन। मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन आर डिजाइन टू रीअश्योर द ऑडियंस। दीज आर आल्सो कॉल्ड जॉइंट प्रेजेंटेशन। मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन हम ऑडियंस को रीअश्योर करने के लिए करते हैं। फिर ऑडियंस प्रोफाइल की बेसिस पे दो तरीके के प्रेजेंटेशन होते हैं। पहला इंटरनल प्रेजेंटेशन, दूसरा एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन। इंटरनल प्रेजेंटेशन, these presentation are made to the internal audience. The audience consists of employee or student and can be known or unknown to the presenter. ऐसा प्रेजेंटेशन जो कि अपने लोगों के ही बीच में प्रेजेंट किया जाए उसको इंटरनल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। जैसे क्लास का कोई एक स्टूडेंट है, वो अपने ही क्लास में अपने टीचर्स के सामने किसी भी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दे रहा हो तो उसको प्रेजेंटेशन बोलेंगे। वही एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन, ऐसा प्रेजेंटेशन जहां पर ऑडियंस जो हो वो एक्सटर्नल हो। जैसे कि कोई स्टूडेंट है और किसी दूसरे कॉलेज के टीचर्स आए हुए हैं, उसका प्रेजेंटेशन, उसका टेस्ट लेने। ऑन द बेसिस ऑफ time available to prepare, presentation can be categorized as impromptu presentation and planned presentation. Impromptu presentation. These presentation are made without any planning or preparation. ऐसा presentation जो किसी प्लानिंग और प्रिपरेशन के ही दिया जाए उसको impromptu presentation बोलते हैं। जैसे आप क्लास में बैठे हो और रैंडमली आपको टीचर खड़ा कर दे कि चलो इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करो, तो वो इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन होता है। ठीक उसी तरीके से प्लान्ड प्रेजेंटेशन, ऐसा प्रेजेंटेशन जो प्लान्ड हो उसको हम प्लान्ड प्रेजेंटेशन बोलते हैं। जिस प्लान्ड प्रेजेंटेशन के लिए हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं। जैसे टीचर ने बोला कि कल सब इस टॉपिक पे पढ़ के आएंगे और इस टॉपिक पे कल क्लास में डिस्कशन होगा, तो ये क्या होगा, ये पहले से ही प्लान्ड है, तो ये प्लान्ड प्रेजेंटेशन का एग्जांपल है। टॉपिक है मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन।
प्रेजेंटेशन के 3 मोड हैं, ओरल प्रेजेंटेशन, प्लेनरी प्रेजेंटेशन और पोस्टर प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन, एन ओरल प्रेजेंटेशन इज अ short talk on a set topic given to the tutorial or seminar group. In oral presentation, one or more students give a talk to a tutorial group and present view on a topic based on their reading and research. The rest of the group then joins in a discussion of the topic. Oral presentation में जो प्रेजेंटेटर होगा, जो प्रेजेंटेशन दे रहा होगा, वो ओरली अपने टॉपिक को डिस्कस करेगा। जैसे कि क्लास है, क्लास में टीचर जो है वो किसी टॉपिक पे बच्चों को बता रहा हो, तो ये ओरली बता रहा है, तो ये ओरल प्रेजेंटेशन है। दूसरा है प्लेनरी प्रेजेंटेशन। प्लेनरी प्रेजेंटेशन ऐसा प्रेजेंटेशन जो पहले से प्लान हो कि इस टॉपिक पे ये पर्सन प्रेजेंटेशन देगा, उसको प्लेनरी प्रेजेंटेशन बोलेंगे। प्लेनरी प्रेजेंटेशन में जो प्रेजेंटेटर होता है, जिसको प्रेजेंटेशन देना होता है, वो पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है। तीसरे टाइप का प्रेजेंटेशन है वो पोस्टर प्रेजेंटेशन। पोस्टर प्रेजेंटेशन में हम प्रेजेंटेशन जो है वो कुछ बोल के और कुछ किसी वीडियो या फिर पोस्टर के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं, वो पोस्टर प्रेजेंटेशन होता है। टॉपिक है हमारे पास क्लासरूम प्रेजेंटेशन। द classroom presentation is comprised of short discussion, demonstration and activities related to topics. The goal of classroom presentation is to help in effectively conveying information in way that allow listener to remember what is said. क्लासरूम प्रेजेंटेशन ऐसा प्रेजेंटेशन जो क्लासरूम के अंदर हो और जो ऑडियंस हो वो क्लासरूम के ही मेंबर्स हो, उसको क्लासरूम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो अपने क्लासमेट से किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हो, वो क्लासरूम प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए कुछ टिप्स हैं। द मेन पॉइंट्स आर योर बैकबोन ऑफ योर प्रेजेंटेशन। हमेशा प्रेजेंटेशन देने के पहले जिस टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उसके कुछ मेन पॉइंट अपने प्रेजेंटेशन में जरूर बताने चाहिए। तो ऑडियंस के ऊपर एक अलग व्यू बनता है। दूसरा है डोंट रीड फ्रॉम योर नोट्स। आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप प्रेजेंटेशन में ढेर सारे वर्ड्स लिखते हो, तो उसको पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें से कुछ ही मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं और उसी पॉइंट्स को लेके आपको अपना पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करना है। तीसरा है प्रिपेयर क्यू कार्ड्स विद की नोट्स ऑन देम। हमने बताया कि अपने प्रेजेंटेशन में कुछ की पॉइंट्स रख लेने हैं, जिसकी और उन्हीं की पॉइंट्स को आपको उसी पॉइंट को डिस्कस करना है। चौथा है यूज विजुअल एड्स लाइक स्लाइड, चार्ट एंड ग्राफ टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट। अपने प्रेजेंटेशन में ग्राफ्स, इमेजेस, इन सबको जरूर इंक्लूड करना चाहिए। इमेजेस और वीडियोस जो है ये ऑडियंस और प्रेजेंटेशन को बहुत ही इंटरेक्टिव बनाता है। पांचवा है ड्रेस प्रॉपरली फॉर योर प्रेजेंटेशन और छठा है स्पीक क्लियरली एंड लाउड इनफ फॉर योर ऑडियंस टू हियर। हमेशा प्रेजेंटेशन देते टाइम एक प्रॉपर वेल ड्रेस में होना चाहिए और हमेशा तेज बोलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके आधे ऑडियंस के पास आपकी आवाज जा रही हो और आधे के पास ना जा रही हो। टॉपिक है हमारे पास इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस आंसर। Individual conference answer is a critical tool of supervision arranged to facilitate interaction, sharing and feedback between supervisor and supervisee in a systematic, planned and confidential settings. Individual conference जो होता है ये आपका एक व्यू लेने के लिए होता है। जैसे आप एक कंपनी में हो, उस कंपनी में नया कोई रूल आने वाला है, तो उसके लिए एक मीटिंग होगी, एक कॉन्फ्रेंस होगा और उसमें आपको अपना व्यू देना रहेगा कि ये रूल लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस सपोज टू बी हेल्ड एवरी वीक ड्यूरिंग द असाइन्ड टाइम। ऑफिस हो गया, कंपनी हो गया, कॉलेजेस हो गए, यहाँ पर इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस हो हर वीकली या फिर मंथली होता रहता है। टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक यहाँ पर नाम से समझ में आ रहा है कि पब्लिक यानी कि बहुत सारे लोग, उनके सामने कुछ बोलना। जैसे कि कोई एक सिंगर है, वो बहुत सारे पब्लिक के सामने कोई गाना गा रहा है, कोई पॉलिटिशियन है, वो बहुत सारे पब्लिक
के सामने स्पीच दे रहा है, तो वही पब्लिक स्पीकिंग हो गया। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। Interpersonal communication is the process of exchange of information, ideas and feeling between two or more people through verbal and non-verbal communication. Interpersonal communication जो है वो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में अपने आइडिया फीलिंग को शेयर करना होगा, वो भी वर्बल या फिर नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब होता है रिटन या फिर ओरल, और वही नॉन वर्बल का मतलब होता है जैसे साइन, जैसे ट्रैफिक सिग्नल हो गया, वो ना ही लिखा होता है ना ही वो बोलता है, वो एक साइन होता है कि हाँ रेड लाइट है रुक जाना चाहिए, ग्रीन लाइट है चलना चाहिए। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है वो कम्युनिकेशन बिटवीन टू या मोर देन टू पीपुल। मेथड्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के 3 मेथड होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब कि ओरल कम्युनिकेशन, आप किसी से बोल के कम्युनिकेट कर रहे हो वो वर्बल कम्युनिकेशन है। रिटन कम्युनिकेशन, आप किसी को रिटन मैसेज कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, वो रिटन कम्युनिकेशन है। तीसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि आपने किसी को इशारा किया, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। टॉपिक है हमारे पास इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। Impersonal communication involves communication with people such as sales, color and servers, and you have no history or future with them. Impersonal communication मतलब ऐसे लोग से कम्युनिकेट करना जिसको आप नहीं जान रहे हो, या फिर कोई सेल्समैन है, कोई दुकानदार है। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन के कई मेथड जैसे लेटर हो गया, ईमेल्स हो गया, वॉइस मेल्स हो गया। टॉपिक है हमारे पास इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो होता है ये एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, उसी में से एक इंटरजेक्शन भी होता है। इंटरजेक्शन जो होता है वो इमोशंस को बताता है। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि इमोशंस को शो करते हैं, जैसे कि वाव, ये सभी जो होते हैं वो इंटरजेक्शंस हैं।